मेरे प्यारे सभी छात्रों, ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें तीनों ही सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूना जंगल रैन अंधेरी, काली बदरी छाई है। सूना जंगल रैन अंधेरी, काली बदरी छाई है। सोने वाले जागते रहियो, क्योंकि अब पेपर की बारी है। तो बच्चों, आप देर ना कीजिए, जुट जाइए पूरी तैयारी में। हम हैं जोश में और होश में। YouTube चैनल एजुकेशन राज में जुड़ जाइए मेरे साथ। 100% प्रश्नावली 1.3 से 3 सवाल में से एक सवाल जरूर आएगा और ये वही इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं देवराज सर आपको ये वाला सवाल हल करा रहा हूं और इसी प्रश्नावली के शेष 2 सवाल रह जाते हैं, वो आप उनको अपनी सेल्फ स्टडी से हल कीजिएगा। अगर जहां पर समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं उस सवाल पर भी वीडियो बनाकर तैयार कर दूंगा। देखिए, तो देर ना करते हुए चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं सवाल। सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर में संख्या है। आप जानते होंगे जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात वो ही संख्या कहलाती है आपकी परम संख्या। तो जब हम इस सवाल को विरोधाभास नियम के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि इसमें दिया है √5 एक अपर में संख्या है, ये सिद्ध करना है, इसलिए हम इसको विरोधाभास के नियम से इसको उल्टा मानेंगे। इसको लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हमने परिमेय माना है तो हम इसको लिख सकते हैं √5 बराबर p/q। p/q रूप में क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह एक परिमेय संख्या माना है। आगे लिखेंगे हम, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p व q सह अभाज्य है, अतः HCF PQ का क्या होगा? 1। जिनका HCF 1 होता है वही कहलाती है सहअभाज्य संख्या। तो देखिए, जब सहअभाज्य संख्या है तो इसकी नीचे हम क्या मान लेंगे? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p एकन p और q की गुणा √5 से करेंगे तो ये आएगा √5q। इस अंडर को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्यों? कि परिमेय संख्या में रूट में नहीं होगी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा p² और इधर वर्ग से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? 5q²। इसी को लिख देंगे, हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब करना क्या है, जब ये 5 गुणा p² है, जब इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि 5 p² को 5 भाग देगा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 5 p² को विभाजित कर सकता है, कर सकता नहीं, करेगा। तो लिखेंगे हम क्या, चूंकि p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। देखिए, p² 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए होगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या, यानी कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 मान लीजिए 2 से विभाजित है, 2 8 16, यानी 8 से, यानी 2 से पूरी विभाजित हो रही है 8 बार। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 16 का वर्गमूल 4 निकाल लिया तो ये भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। कहने का अर्थ ये है, जो पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या से विभाजित होगी उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से विभाजित होगा। इसीलिए p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगी। देखिए, पुनः माना अगर जो हमने यहां लिया है वही हम नीचे लेंगे, यानी कि p बराबर, यहां पे 5 है तो यहां पर भी 5 लेंगे, तो p बराबर 5r, नया कोई चर ले लेंगे हम। तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों पक्षों में पुनः वर्ग करने
पर कर दीजिए वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इधर हो जाएगा 25 आर स्क्वायर। अब देखिए यहां क्या है पी स्क्वायर और यहां क्या है पी स्क्वायर। समीकरण एक का मान रखने पर जब हम पी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, 5q स्क्वायर, तो हम लिख देंगे यहां पर समीकरण एक का मान रखने पर रख दीजिए, क्योंकि पी स्क्वायर का मान कितना है 5q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम 5q स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। तो इधर q स्क्वायर रह जाएगा, तो 25/5 आर स्क्वायर 25, तो q स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार ऐसे यहां हुआ है वही चीज यहां पर होगी, यानी कि ये 5 गुणा आर स्क्वायर है, इधर गुणा में है तो इधर क्या जाएगा भाग में जाएगा। तो कह सकते हैं चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए हमने लिखा है कि P व Q सहभाज्य है, अतः HCF जिनका HCF क्या होता है, PQ का HCF कितना 1, और जबकि इनका HCF अगर 1 है तो ये पर में है और नहीं है तो अपर में है। तो क्या है कि P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। जब ये दोनों 5 से विभाजित है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि अतः चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित, अतः HCF इज नॉट इक्वल टू 1, यानी इनका HCF 1 नहीं होगा, क्योंकि P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। तो इसलिए आप, और जबकि होना क्या चाहिए HCF 1, इसलिए नहीं है तो हमने तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये सवाल आपका पूर्ण रूप से प्रूफ हो चुका है और फुल कंप्लीट सवाल है। अगर ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल को हल करना चाहते हैं और चाहते हैं यूपी बोर्ड में 70 में 70 लाना, तो हमारे इस एजुकेशन राज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।